दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम जितना सिंपल नजर आता है ये उतनी ही कॉम्प्लेक्स चीजों से भरा पड़ा है। इसके बारे में जानने के लिए ऐसी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही बिजार फैक्ट्स लेकर आए हैं जो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। सोलर सिस्टम के ये फैक्ट्स इतने स्ट्रेंज है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई क्या ऐसा सच में है। आज हम आपको स्पेस में शून्य के परे एक ऐसा कॉमिक एडवेंचर पर ले जाने वाले हैं जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कोल्डेस्ट प्लेनेट से लेकर उन स्पेसक्राफ्ट्स को भी जिन्होंने सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ दिया है। और हाँ, हम जानेंगे सबसे डेंस प्लेनेट के बारे में भी, साथ ही मरकरी की ऑर्बिट के सीक्रेट ट्विस्ट का भी पर्दाफाश करेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज का सफर बेहद रोमांचक और नॉलेज से भरा हुआ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ मेनी स्पेसक्राफ्ट हैव एक्सिस्टेड द सोलर सिस्टम। दोस्तों यूं तो हम इंसानों ने अपने इतिहास में हजारों स्पेसक्राफ्ट्स बनाए हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आज तक कितने ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स रहे हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। आपने शायद वोयाजर 1 के बारे में सुना होगा जो अब तक का मोस्ट डिस्टेंस स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम को एग्जिट कर चुका है। साल 2012 में वोयाजर 1 हेलोपीस को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुका है। फिर आता है वोयाजर 1 का सगा भाई वोयाजर 2 जिसने ये कारनामा 2018 में करके दिखाया था। और 2023 में तो वोयाजर 1 ने पायोनियर 10 को भी पीछे छोड़ दिया था। मतलब पायोनियर 10 भी इस लिस्ट का हिस्सा है। आपको बता दूं कि इसे भी नासा ने ही स्पेस में भेजा था और साल 1998 तक ये इंसानों का बनाया सबसे दूर वाला ऑब्जेक्ट हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि पायोनियर 10 भी हेलोपेस को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में जरूर पहुंच गया होगा। हालांकि हमारे पास इसकी कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट अब फंक्शनल नहीं है और इससे हमारा संपर्क भी टूट चुका है। अब फिलहाल के लिए तो ये लिस्ट यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में न्यू होरिजॉन्स और पायोनियर 11 भी सोलर सिस्टम को एग्जिट करने वाले हैं। और ऐसा माना जाता है कि साल 1990 में लॉन्च किया गया यूलियस स्पेसक्राफ्ट भी एक दिन सोलर सिस्टम को पार कर जाएगा। लेकिन इसकी एग्जिट सबसे ज्यादा विचित्र होने वाली है क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि 7 नवंबर 2098 को इसे जुपिटर की ओर से एक ग्रेविटेशनल किक मिलेगी जो इसे सोलर सिस्टम के बाहर की ओर धकेल देगी। हु पोजेसेस हॉटर टेम्परेचर, वीनस और मरकरी। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है तो शायद आपका जवाब मरकरी होगा। आखिर यही तो सन के सबसे ज्यादा करीब वाला प्लेनेट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सोलर सिस्टम के हॉटेस्ट प्लेनेट का अवार्ड मरकरी को नहीं बल्कि वीनस को जाता है। वीनस जो कि सोलर सिस्टम का सेकंड प्लेनेट है अपनी एक्सट्रीम हीट के लिए फेमस है। वीनस का सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 482 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ये टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ कोई भी स्पेसक्राफ्ट ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। सोवियत यूनियन के वेनेरा लैंडर्स ने वीनस के सरफेस पर लैंड करके कुछ डाटा ट्रांसमिट किया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स ओवरहेड होने के बाद उससे कांटेक्ट हो गया। वीनस के इतने गर्म होने के कारण ही अभी तक इंसानों का कोई भी स्पेसक्राफ्ट वीनस के सरफेस पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाया है। बात करें मरकरी की तो इसका पीक डे टाइम टेम्परेचर वीनस से काफी कम है। मरकरी का मैक्सिमम टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट यानी कि 427 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। विच सोलर सिस्टम प्लेनेट इज कोल्डेस्ट। दोस्तों हॉटेस्ट प्लेनेट की तरह कोल्डेस्ट प्लेनेट के टाइटल पर भी हमें बड़ा उलट फेर कर देखने को मिलता है। प्लूटो के डिस्क्वालीफाई होने के बाद सोलर सिस्टम का फार्देस्ट प्लेनेट कहा जाने वाला नेपच्यून बेहद ठंडा है और सूरज की रोशनी यहाँ मुश्किल से पहुँचती है। लेकिन सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे प्लेनेट होने का टाइटल यूरेनस को जाता है। यूरेनस जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 7th प्लेनेट है, उसका रिकॉर्डेड टेम्परेचर है -224 डिग्री सेल्सियस जो किसी भी प्लेनेट का सबसे ठंडा टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर इतना लो है कि ये यूरेनस को सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट बनाता है। साल 2018 में हबल टेलीस्कोप ने यूरेनस की एक इमेज कैप्चर की थी जिसमें हम देख सकते हैं कि प्लेनेट का नॉर्थर्न पोल क्लाउड कैप से कवर्ड है। हबल की ये फोटो यूरेनस से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को रिवील करती है। साल 1986 में वोयागर 2 ने यूरेनस के पास से एक ऐतिहासिक फ्लाईबाय की थी। दोस्तों वोयागर 2 की जर्नी एक एपिक स्पेस एडवेंचर से कम नहीं थी। इस जर्नी में ये देखा गया कि यूरेनस का सॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस कर रहा था जबकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन से दूसरी तरफ था। ये यूनिक पोजीशनिंग यूरेनस के वेदर और उसके टेम्परेचर पैटर्न्स को काफी अफेक्ट करती है। आपको बता दूं कि साल 2007 में यूरेनस ने अपना लास्ट इक्विनॉक्स अचीव किया था। जब किसी प्लेनेट के इक्वेडोर पर सन की लाइट परफेक्टली अलाइन होती है तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब यूरेनस साल 2028 के सोल्स्टिस की तरफ बढ़ रहा है।
जो एक ऐसा टाइम होता है जब प्लेनेट के पोल्स एक्सट्रीम लाइट और डार्कनेस एक्सपीरियंस करते हैं। सालों तक अंधेरे में डूबे रहने के कारण ही यूरेनस के पोल्स का टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड लेवल पर पहुंच जाता है और यहीं से सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट बनाता है। आपको क्या लगता है, यूरेनस की इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस स्पेस एक्सप्लोरर्स के लिए कितनी चैलेंजिंग होने वाली है? कमेंट करके बताइए। हाउ मेनी नोन प्लैनेट्स एक्सीड मर्करीज साइज? दोस्तों, सोलर सिस्टम के स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी का डायमीटर महज 4880 किलोमीटर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनकी साइज मरकरी से बड़ी है। सबसे पहला नॉन प्लेनेट है गैनीमेड, जो जुपिटर का मून है। गैनीमेड न सिर्फ मरकरी से बड़ा है बल्कि ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट मून भी है। इसका डायमीटर 5268 किलोमीटर का है, जो मरकरी से काफी बड़ा है। दूसरा नॉन प्लेनेट है टाइटन, जो सैटर्न का मून है और जिसका डायमीटर 5150 किलोमीटर है। टाइटन भी मरकरी से बड़ा है और अपनी यूनिक एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। साथ ही ये एक ऐसा मून है जिस पर साइंटिस्ट इंसानों के फ्यूचर होम की संभावना भी जता चुके हैं। विच प्लेनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? दोस्तों, डेंसिटी यानी कि घनत्व, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट और मास को डिसाइड करता है। साइंस की लैंग्वेज में बताऊं तो डेंसिटी वेट और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हाई है तो उसका वेट और मास भी हाई होगा। सेम चीज प्लैनेट्स पर भी अप्लाइबल है। जैसे कि अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करें तो इसकी डेंसिटी 5.51 ग्राम सेंटीमीटर है, जो कि सोलर सिस्टम के किसी भी मेजर प्लैनेटरी बॉडी से काफी ज्यादा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा, आखिर हमारे प्लैनेट की डेंसिटी इतनी हाई क्यों है? दोस्तों, इसका जवाब छुपा है अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कोर में। जब आप सरफेस से 45% नीचे जाते हैं तो ये रॉकी मटेरियल से मेटालिक कोर तक ट्रांजिशन करता है। यहाँ का प्रेशर एक्सट्रीमली हाई होता है। धरती की सरफेस पर लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करीब 36 लाख गुना या शायद उससे भी ज्यादा। ये प्रेशर एटम्स को कंप्रेस करता है, जिससे अर्थ की डेंसिटी इतनी हाई होती है और सोलर सिस्टम के डेंसेस्ट प्लेनेट का खिताब भी हमारी धरती को ही जाता है। पर इधर हमें मरकरी से तगड़ा कंपटीशन मिलता है, जिसकी डेंसिटी 5.43 ग्राम सेंटीमीटर है, यानी कि अर्थ से सिर्फ 0.08 ग्राम सेंटीमीटर कम। मरकरी लगभग 75 और 85% मेटल से भरा हुआ है, लेकिन ग्रेविटेशनल कंप्रेशर की वजह से अर्थ की डेंसिटी बाजी मार जाती है। विच रॉकी वर्ल्ड इज द मोस्ट वाटर रिच? दोस्तों, आपने सुना होगा कि अर्थ पर वाटर शॉर्टेज एक सीरियस इशू है, लेकिन स्पेस में ऐसे रॉकी वर्ल्ड हैं जो हमसे भी ज्यादा वाटर रिच हैं। जी हाँ, पानी सिर्फ हमारी अर्थ पर ही नहीं है, बल्कि हमारा सोलर सिस्टम पानी से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि जब बात सोलर सिस्टम में सबसे वाटर रिच बॉडी की हो, तब भी अर्थ इस टाइटल को होल्ड नहीं करती। तो आखिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हमसे भी ज्यादा पानी को लेकर बैठा है? दोस्तों, ये है गैनीमेड, जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है और हमारे सोलर सिस्टम का भी। गैनीमेड के पास 35.4 सेटालीटर्स पानी है, विच इज अप्रोक्स 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 लीटर्स, जिसमें से 46% लिक्विड वाटर के फॉर्म में है। गैनीमेड की सरफेस पर आपको मेनली हेक्सागोनिकल आइस क्रिस्टल्स मिलेंगे और उसके नीचे एक थिक सॉल्ट वाटर ओशन है, जो कि 160 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ये ओशन इतना बड़ा है कि ये गैनीमेड को पूरे सोलर सिस्टम का मोस्ट वाटर रिच वर्ल्ड बनाता है। लेकिन भाई, अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद तो अर्थ का ही नंबर आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोलर सिस्टम के मोस्ट वाटर रिच बॉडीज में अर्थ का 5th पोजीशन है, जिसमें पहला गैनीमेड के अलावा टाइटन, कैलिस्टो और यूरोपा भी है। इसके साथ प्लूटो, डियोन और एनकेलाडस भी वाटर रिच बॉडीज हैं, जिनकी पोजीशन 6th से 9th प्लेस पर है। गैनीमेड के वाटर रिसोर्सेज इतने विशाल हैं कि सोलर सिस्टम के सारे पानी को मिला भी दें, तब भी गैनीमेड के पानी का मुकाबला नहीं हो सकता। विच प्लेनेट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू मरकरीज प्रोजेशन? दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे कॉस्मिक फिनोमिनल के बारे में जो मरकरी की ऑर्बिट को एक यूनिक ट्विस्ट देता है, और इसे हम प्रिसिशन कहते हैं। दरअसल प्रिसिशन एक ऐसा फिनोमिनल है जिसमें किसी सेलेस्टिकल बॉडी की ऑर्बिट समय के साथ धीरे धीरे शिफ्ट होती रहती है, और मरकरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मरकरी का टोटल प्रिसिशन रेट 5600 ARC सेकेंड्स पर सेंचुरी है, जिसमें से 5025 ARC सेकेंड्स प्रिसिशंस ऑफ द इक्विनोक्सिस और 532 ARC सेकेंड्स दूसरे प्लैनेट्स के इफेक्ट की वजह से हैं, और बचे हुए 43 ARC सेकेंड्स जनरल रिलेटिविटी की वजह से होते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा प्लैनेट है जो मरकरी की बदलती ऑर्बिट की वजह से बना हुआ है?
दोस्तों ये सिर्फ एक नहीं बल्कि कई प्लैनेट्स का नाम है, जिसमें हमारी अर्थ भी 90 ARC सेकेंड्स कंट्रीब्यूट करती है। वहीं सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर इसमें 150 ARC सेकेंड्स कंट्रीब्यूट करता है और हमारा सबसे बड़ा कल्प्रिट है वीनस, जो अकेला ही इसमें 277 ARC सेकेंड्स पर सेंचुरी का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो दोस्तों ये थे सोलर सिस्टम के 7 बिजार फैक्ट्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। अब सवाल ये है कि आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था, और अगर आपके पास कोई भी वियर्ड स्पेस फैक्ट्स हैं तो कमेंट्स में जरूर शेयर करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।